हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले IBPS आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था इसके रिज़ल्ट को लेकर, और ऐसा कहा जाता था कि यहाँ पे कि आपको प्री की अगर बात करें, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस के बीच की अगर बात करें गैप, तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता, ठीक है। ऐसा बहुतों ने कहा है और मैं भी दो तीन साल में मैंने यही देखा है कि आपको 15 से लेकर 18 दिन के बीच में कोई भी ऐसा समय मिल जाता है कि आपको मेंस के लिए कम से कम इतना है कि करंट अफेयर्स जैसे कुछ है टॉपिक, आपके अगर कोई क्वांट वाले सेक्शन में कोई टॉपिक रह गए हों, ठीक है, या फिर जिनका अभी रीजनिंग में कोई टॉपिक नहीं हो पा रहा है तो वो कर पाते हैं ना। और देखिए होता है एक्चुअली में क्या कि प्रीलिम्स हो जाने के बाद एक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो इसलिए होता क्या है कि अगर आपके पास अगर 15 दिन भी बचते हैं तो ये कॉन्फिडेंस आपको कहीं ना कहीं इतना बूस्टअप करता है कि आप मेंस को अच्छे से कवर कर पाते हैं, अच्छे से क्लियर कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो इस बार ठीक इसका अपोजिट देखने को बन रहा है। खासकर नए स्टूडेंट, खासकर न्यू जो स्टूडेंट है, ठीक है, उनको तो यहाँ से एक उम्मीद था कि चलो भाई ठीक है, इसमें इंग्लिश का तो सेक्शन होता नहीं है, इंग्लिश का सेक्शन नहीं होता है, रीजनिंग की बात करें और क्वांट की बात करें, प्रीलिम्स से ये दो चीज़ पर आप क्लियर कर लेंगे। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट थे इस फॉर्म को फिल किया ये उम्मीद करके कि चलो इसमें तो हो जाएगा, है ना। और इनको भी दिमाग में था कि चलो कम से कम 15 से 20 दिन का समय मिलता है मेंस में, और अगर 15 से 20 दिन समय मिलता है तो हम रात दिन एक करके हम मेंस को भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा दिमाग में था। तो नए स्टूडेंट के देखिए, नए स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होने वाले और बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए उनके पास एक तो पहली बार दे रहे हैं, ठीक है, उनका प्रीलिम्स जब तक नहीं क्लियर होगा, प्रीलिम्स जब तक क्लियर नहीं होगा उनको कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, ठीक है, कैसे आएगा? अगर जो स्टूडेंट 2 साल 3 साल 4 साल से तैयारी करे, तो चलिए उनके पास तो इतना समझ होता है, इतना उनके पास चीज़ें समझ में आ जाती है कि ठीक है, अगर मेरे पास अगर 15 दिन नहीं, अगर 10 दिन भी मिलते तो भी मैं कर पाऊँगा, है ना। तो इस बार तो सिर्फ और सिर्फ 8 दिन बचते हैं, तब जब आपका रिज़ल्ट अगर देखा जाए तो 27 तारीख को आने वाला हो तो जैसा कि 27 तारीख पर आपका फ्राइडे है ना, फ्राइडे पड़ रहा है। और बहुत ऐसे टीचरों ने भी कहा था, बहुत सारे स्टूडेंट ने भी कहा था कि अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है मंडे को, है ना, मंडे को नहीं आ रहा तो डेफिनेटली अब ये फ्राइडे को ही आएगा। और सैटरडे क्या आ जाता, इन लोगों के बहुत सारे ऐसे टीचर भी थे, स्टूडेंट थे कि सैटरडे और संडे रिज़ल्ट IBPS नहीं जारी करती है। और IBPS से भी इस बार बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुए स्टूडेंट, काफ़ी सारे स्टूडेंट जिन्होंने कॉल किया IBPS को कि सर कब रिज़ल्ट आ रहा है, तो उन्होंने भी बस नहीं बताया कि ठीक है मंडे को आ रहा है, फिर कभी कहा उन्होंने ट्यूसडे को आ रहा है, ऐसे करते करते आज थर्सडे भी हो गया, थर्सडे को भी रिज़ल्ट नहीं आया। तो बस उम्मीद यही किया जाता है कि अब कल ही रिज़ल्ट आएगा। और ख़ासकर जो नए स्टूडेंट थे उनके लिए तो यहाँ से बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी अब देखने को, मतलब उनको काफ़ी कम अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिलने वाले, इस सेंस से भी कि उनके पास ज़्यादा समय बचता नहीं है मेंस की तैयारी करने के लिए। तो ओवरऑल यही कहानी है कि बहुत सारे स्टूडेंट थे, बहुत सारे टीचरों ने भी कॉल किया था IBPS के, तो उनसे भी कोई सेटिस्फैक्शन जवाब नहीं मिला था रिज़ल्ट को लेकर। और यहाँ पे हम लोगों ने भी काफ़ी वेट किया कि रिज़ल्ट आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, ऐसे करते 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 और अगर देखा जाए तो सिर्फ 8 दिन बचते हैं मेंस के लिए। अगर 6 अक्टूबर को पेपर हो रहा है तो तब जब आपका ये 27 यानी कल अगर आपका ये रिज़ल्ट अगर डिक्लेयर होता है तो 27 सितंबर को अगर ये रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो ये पॉसिबल है कि सिर्फ और सिर्फ 8 दिन अब बचते हैं। तो नए स्टूडेंट के लिए यहाँ से अपॉर्चुनिटी लगभग ना के बराबर है। हाँ, अगर प्रीलिम्स यहाँ से वो क्लियर भी कर लेते हैं, सपोज कीजिए प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है मेंस के लिए, एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास मेंस का ना, क्योंकि पहली बार दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2 या 3 बार दे चुके हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस है पहले से भी। तो चलो ठीक है, अगर 8 दिन का समय मिलता है तो कोई बात नहीं, हम तो पहले से भी तैयार है मेंस के लिए, पहले से भी तैयारी करते आ रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होता। ये सारे के सारे दिक्कत होने वाले हैं न्यू स्टूडेंट को, ठीक है, मैं और ओल्ड स्टूडेंट को भी दिक्कत होगा, ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट को कुछ दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ दिक्कत होगा। जहाँ पे उनके पास 16 दिन का समय मिलता था, 16 दिन 17 दिन 15 दिन का गैप मिलता था, अब ठीक है उसका हाफ मिलने वाला 8 दिन। अब 8 दिन में आप क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे मेंस के लिए, है ना, कुछ नहीं बना सकते। बहुत होगा तो आप करंट अफेयर से रिवीजन करेंगे, बहुत होगा तो आप क्वांट का कुछ सेक्शन को आप जैसे उसको कवर कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी कमज़ोर पॉइंट है उसको कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते इसमें। और 8 दिन में बहुत ज़्यादा मॉक भी क्या लगाएंगे, है ना, बहुत ज़्यादा मॉक भी नहीं लगा सकते। 8 दिन में आपके पास सिर्फ 8 मॉक बचता है, 8 ही मॉक लगा सकते हैं मैक्सिमम। मॉक लगाने से ये फ़ायदा होता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बन जाता है ना, कम मॉक से आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं बनता है। तो देखने वाली बात है कि अब क्या कल भी रिज़ल्ट IBPS देती है या नहीं देती। इस बार हद हो गया, कह सकते हैं इस बार IBPS ने हद कर दी कि अभी तक रिज़ल्ट इसने जारी नहीं किया है, ठीक है। और काफ़ी
इस बार खासकर 2024 की बात करें, जब ये एग्ज़ाम पैटर्न को इस बार चेंज किया था, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न को इस बार चेंज किया था, तब ये देखने को बन रहा है कि ऐसा किया है। और ख़ासकर ये क्लर्क वाले में ऐसा देखने को बना है, जो कि नहीं देखने को बना। इसके पहले तो इतना गैप नहीं देखने को बना कि 8 दिन सिर्फ बचते थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, जो स्टूडेंट पुराने हैं वो तो पहले से पता है उनको क्या करना है, मेंस की तैयारी करेंगे, जो भी समय बचेगा मॉक लगाते रहेंगे। और बाकी इस दरमियान भी पहले से उनको पता था, अगर 15 से 16 दिन पहले भी रिजल्ट आना था, इनको दिमाग में ऐसा था, तो पहले से तैयारी कर ही रहे होंगे। और जो नए स्टूडेंट है, अब ये कर सकते हैं कि आप आने वाले SBI की अगर बात करें, SBI आप PO के लिए तैयारी कर सकते हैं, क्लर्क के लिए तैयारी कर सकते हैं, IBPS PO की बात करें, है ना, IBPS की बात करें, PO की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये लोग यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं कि आप तैयारी इसी की कर सकते हैं, या उम्मीद कर सकते हैं कि आपका IBPS क्लर्क का रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि IBPS क्लर्क में इतना गैप कम ना मिले, ये उम्मीद कीजिए। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को। और रहा बात ये कट ऑफ देख रहे हैं, तो ये ओल्ड कट ऑफ है, ठीक है। ओल्ड कहने का मतलब ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, जो कि पिछले बार का था। तब एग्ज़ाम पैटर्न अलग था। क्या था एग्ज़ाम पैटर्न में? क्या था कि पहले था 45 मिनट, ठीक है, पहले 45 मिनट का ये कंपोजिट टाइम मिलता था। कंपोजिट टाइम का ये कट ऑफ था आउट ऑफ 80, है ना। आउट ऑफ क्या था 80 में जो भी था आपका कट ऑफ था। अब इस बार क्या किया था, रीजनिंग में आपको 25 मिनट दिया गया था, क्वांट में आपको 20 मिनट मिला था। टाइम तो वही है, टाइम आपका 45 मिनट है, लेकिन चीज़ें क्या बदल गई यहाँ पे, अलग अलग सेक्शनल टाइमिंग कर दिया गया। अब इसके कारण भी क्या होगा, कट ऑफ थोड़ा क्या होगा, लो होगा, ठीक है। तो रीज़न है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा तो लो नहीं होगा, 1-2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे डिफरेंट होंगे, ठीक है। हर स्टेट का थोड़ा बहुत कट ऑफ पिछले बार से डाउन होगा, लेकिन कुल मिलाकर बस दिक्कत ये हो गया कि इस बार जो है कि आपका रिज़ल्ट जो था वो अपने टाइम पे नहीं आया है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो कि इस उम्मीद में थे कि चलो इसको, है ना, इसको क्लियर करके और सिलेक्शन ले लेंगे, तो शायद उनके लिए ये परेशानी बन गया इस बार, और काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट होंगे। तो कोई बात नहीं, आपके पास डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी आपका, मैं फिर बताया कि SBI है आपका, IBPS अभी भी है, ठीक है। IBPS की बात करें, IBPS PO आपके पास है, क्लर्क आपके पास है, आपके पास SBI क्लर्क भी है, आपके पास PO भी है। तो ऐसे आप 4-5 एग्ज़ाम अभी भी आपके सामने, तो उस पर आप फोकस कीजिए। अब बाकी रेलवे का बहुत सारे वैकेंसीज आ चुका है। NTPC की बात करें तो वो आ चुका है आपका, है ना, 12th लेवल, ग्रेजुएट लेवल, उस पर आप फोकस कीजिए, वहाँ से भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और हम यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, बस ये तो बस अब कहने मात्र का एक औपचारिकता बस रह गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है रिजल्ट को लेकर। फिर भी देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर का क्या कट ऑफ था, इस बार का क्या कट ऑफ रह सकता है। तो चलिए देखते हैं, देखने को बन सकता है। पहला में नोट कर लीजिएगा आपका, जैसे कि आपका तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना का आपका यहाँ पे कट ऑफ कम देखने को बन सकता है, ठीक। फिर बात करते हैं मेघालय का, ठीक है, मेघालय का आपका कट ऑफ कम देखने को बन सकता है। फिर उसके बाद आप आते हैं तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आपका तेलंगाना हो गया, मेघालय हो गया। फिर बात करते हैं गुजरात, ठीक है, गुजरात का भी कट ऑफ इस बार देखने को कम बनेगा यहाँ पे, ठीक। फिर उसके बाद कर्नाटक की बात करें, कर्नाटका का भी यहाँ पे कट ऑफ जो है कम देखने को बन सकता है। तो आपका हो गया, ठीक है, कर्नाटका हो गया। फिर बात करते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश का भी कट ऑफ देखने को कम बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया वेरी लो, है ना, ये वेरी लो कैटेगरी में आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, मीडियम लो में की बात करते हैं, ठीक है। मीडियम लो में कहाँ कहाँ का कट ऑफ जो होगा कम रह सकता है, जैसे कि अगर बात करें बिहार, ठीक है, बिहार का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा लो नहीं रहेगा, बीच बीच का रहेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ भी कट ऑफ बीच वाला रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं, बहुत ज़्यादा लो नहीं, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा इसमें एक और ऐड कर लीजिए, तमिलनाडु भी ऐड कर लीजिए, ठीक, तमिलनाडु भी ऐड कर लीजिए वेरी लो में, ठीक है। फिर बात करें छत्तीसगढ़ की, अगर बात करें तो यहाँ पे आप यूपी आ जाइए, ठीक है, यूपी भी आ जाइए। और फिर उसके बाद कह सकते हैं यहाँ पे असम भी हो सकता है, ठीक है, असम भी हो सकता है आपका मिडिल बीच वाला, ठीक। उसके बाद फिर आपका राजस्थान को भी देख सकते हैं, यहाँ पे राजस्थान में भी बीच बीच का जो होगा आपका जो कट ऑफ रहेगा, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान। फिर बात करते हैं इसके आगे, असम हो गया, ठीक है, और केरला भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, केरला भी होगा, मिड लो का होगा आपका कट ऑफ यहाँ पे जा सकता है, ठीक। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे त्रिपुरा भी ऐड कर लीजिए, ठीक है, त्रिपुरा भी ऐड कर लीजिए, त्रिपुरा का भी कट ऑफ मिड लो में रहेगा। अब देखिए थोड़ा हाई, अगर हाई कट ऑफ की थोड़ा बात करें, ये तो वेरी लो हो गया, मिड लो हो गया, और हाई में क्या कहाँ कहाँ कट ऑफ रह सकता है। देखिए इस बार अगर बात करें तो उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड का जो है कट ऑफ ज़्यादा देखने को बन सकता है, हरियाणा का कट ऑफ ज़्यादा देखने को बन सकता है। फिर बात करते हैं हरियाणा का, अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश का भी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का भी। फिर उसके बाद झारखंड का भी, ठीक, जम्मू एंड कश्मीर का भी यहाँ पे देखने को बन सकता है, MP का भी,
ठीक है। एमपी हो गया आपका, फिर पंजाब हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, पंजाब उड़ीसा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, उत्तराखंड वेस्ट बंगाल पंजाब उड़ीसा, महाराष्ट्र भी यहाँ पे ऐड कीजिए, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र भी हो गया आपका। और फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर। तो ऐसे कुछ स्टेट होंगे जहाँ पे कि वेरी लो कट ऑफ होंगे, मिड लो होंगे और हाई होंगे। हाई कहने का मतलब कि पिछले बार की तुलना में हाई नहीं होगा, लेकिन पिछले बार से थोड़े एक दो मार्क्स, ठीक है, एक दो मार्क्स डाउन होगा, पर पिछले बार से डाउन ही रहेगा, लेकिन बहुत हाई नहीं, मीन्स कि पिछले बार की तरह ही कट ऑफ से ऊपर नहीं होगा, बस उससे एक दो नीचे होगा। लेकिन अगर देखा जाए इस बार के हिसाब से तो यहाँ पे इस जो जोन है ना, यहाँ पे ये स्टेट है जो कि हाई कट ऑफ लेकर जाएगी। बाकी आप मिड वाले हैं, लो वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आप पिछले बार का देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे उड़ीसा सबसे हाई कट ऑफ रहा था, ठीक है, हाई कट ऑफ में यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपका राजस्थान भी हाई कट ऑफ में रहा था, झारखंड था, गुजरात था, ठीक है, उत्तर प्रदेश देख सकते हैं आउट ऑफ 80, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन ये मार्क्स है, ठीक है, ये नहीं समझिएगा कि ये रॉ मार्क्स है, ठीक है, रॉ मार्क्स नहीं था, ये सारे के सारे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स था। जैसे कि वेस्ट बंगाल देख सकते हैं, झारखंड देख सकते हैं। और फिर उसके बाद जहाँ पे अगर देखा जाए कि ओवरऑल कम रहा, तो जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें यहाँ पे, ठीक है, कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि इसके नीचे चलेंगे, ठीक है, इसके नीचे चलेंगे तो कहाँ पे देख सकते हैं, तमिलनाडु का कम रहा, तेलंगाना का कम रहा, कर्नाटक का कम रहा, ठीक है। फिर उसके बाद कहीं नहीं, लगभग कहीं हाई तो कहीं मिड रेंज का रहा ही कट ऑफ, ठीक है। तो ये पिछले बार का था विथ नॉर्मलाइजेशन रहा था कट ऑफ, ठीक है। तो इस बार क्या रह सकता है कट ऑफ, ये भी यहाँ पे देख लीजिए। जैसा कि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाले कट ऑफ का, अगर सिनेरियो की हम बात करते हैं तो पहले अटेम्प्ट की बात कर लीजिए, ठीक है। अगर अटेम्प्ट अगर ये रहा है इन लोगों का, ठीक है, ये अटेम्प्ट रहा ये वाला, ठीक है, 54 हो गया, 58 हो गया, 62 और 66, 100% यहाँ से एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी रहेगा। तो जो मैंने आपको बताया वेरी लो, ठीक है, मिड लो, यहाँ पे 100% उनका रिजल्ट होगा अगर 100% एक्यूरेसी रही। तो क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें तो इस बार 1 से लेकर 7 मार्क्स तक, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का अगर देखा जाए मार्क्स इस बार देखने को बना था जैसे कि पीओ में भी, तो 1 से 7 मार्क्स तो बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक्यूरेसी अच्छी रही, अच्छी कहने मतलब 100% रही, 66, 62 और 58, 54 पे, तो बिल्कुल यहाँ पे वेरी लो वाला और मिड लो वाले जो भी हैं, ठीक है, उनका वहाँ से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। थोड़े जो हाई वाले मैंने बताए, ठीक है, हाई वाले में थोड़े से उनको दिक्कत होगा, खासकर जनरल कैटेगरी वाले के लिए और ओबीसी कैटेगरी वाले के लिए वहाँ पे थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अगर थोड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा रहा होगा, इससे 2-4 मार्क्स ज़्यादा रहा होगा और नॉर्मलाइजेशन अच्छा होगा, तो उनको यहाँ से वह हाई जो हाई जोन वाले हैं उनका भी वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें नॉर्मलाइजेशन उनको मिल जाता है तो, ठीक है। तो कुछ जोन की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ जोन में होंगे जो कि यहाँ से भी थोड़ा सा 1-2 मार्क्स ज़्यादा होना होगा उनका, तभी पॉसिबल है। अदरवाइज बाकी जितने भी उनका है वो जितना मैंने बताया अगर 100% एक्यूरेसी हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ अगर यहाँ से जिनका अगर हाई जोन वाले हैं यहाँ से 2-3 मार्क्स अगर ज़्यादा रखेंगे, 2 मार्क्स भी 3 मार्क्स भी अगर ज़्यादा उनका आ रहा होगा 100% एक्यूरेसी, तो वहाँ पे उनका क्लियर हो जाएगा। बाकी देखा जाएगा, ऑल द बेस्ट सभी को रहेगा यहाँ पे कि ठीक है, जो भी मेहनत की है उन सभी का रिजल्ट हो। और इतना कम लाने, अब बहुत कम लाकर भी अब सोच रहे हैं कि रिजल्ट होगा, तो डेफिनेटली वहाँ से नहीं होने वाला है, ठीक है, वहाँ से बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए प्रीलिम्स जो होता है ईजी होता है, ठीक है, प्रीलिम्स होता है ईजी होता है पेपर, और इसका कोई भी मार्क्स जो है आपका मेंस में, ठीक है, मेंस में यहाँ पे ऐड होता नहीं है। मेंस में जो होता है इसका कोई रोल प्ले होता ही नहीं, मेंस का अलग इसका होता है। मेंस चूँकि यहाँ पे याद रखें मेंस में पेपर टफ होता है, ठीक है, मेंस में पेपर टफ होता है, मैं बता रहा हूँ प्रीलिम्स इजी होता है, तो मेंस से कोई लेना देना है नहीं यहाँ पे, ठीक। तो हम एक एग्जाम एज्यूम कर सकते हैं, एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ यहाँ का मतलब कट ऑफ क्या रह सकता है। अगर बात करें जैसे बिहार का जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस SC ST, तो यहाँ पे बस यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर यहाँ का कट ऑफ, ठीक है, यहाँ कट ऑफ जो होता है इस प्रकार रह सकता है। उत्तर प्रदेश कुछ इस प्रकार का यहाँ पर कट ऑफ देखने को बन सकता है, जनरल ओबीसी EWS, ठीक है, SC ST। फिर मध्य प्रदेश यहाँ देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। फिर बात करते हैं तमिलनाडु और तेलंगाना भी देख सकते हैं। यहाँ पे तेलंगाना का मैंने पहले भी बताया कि कट ऑफ कम जाता है, तमिलनाडु का कम जाता है, ठीक है। तो यहाँ इस बार कट ऑफ कम रहेगा, गुजरात का भी कम रहेगा, ठीक है। बाकी बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश का एक मॉडरेट कट ऑफ रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा। राजस्थान का भी सब थोड़ा मॉडरेट रह सकता है, बाकी स्टेट का थोड़ा हाई रहेगा, महाराष्ट्र का भी हाई रहेगा, जम्मू कश्मीर का हाई, कर्नाटक वो जो है कट ऑफ कम रहेगा, केरला का भी कम रहेगा, असम का भी कम रहेगा, बाकी उत्तराखंड पंजाब का थोड़ा कट ऑफ हाई रहेगा, ठीक है। तो ऐसे इस तरह का होगा। और बाकी मेंस का इस वर्ष आपको पता है कि यहाँ भी आपका जो है सेक्शन टाइमिंग यहाँ पे भी कर दिया गया है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए होगा, ठीक है।
तो याद रखिए मेंस का जो पेपर होता है वो क्या होता है, थोड़ा टफ होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो टफ रहता है तो इतना आसान नहीं होता है, यहाँ से भी आपका रिजल्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो कि आपका 200 मार्क्स में से अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो कट ऑफ है जनरल, EWS, OBC, SC ST, आप समझ रहे हैं कि 200 मार्क्स में से है, नहीं ये 200 मार्क्स में से नहीं बल्कि आउट ऑफ 100, ठीक है। इसको आप यहाँ पे आउट ऑफ 100 यहाँ पे मानेंगे, ठीक है। आउट ऑफ 100 ये आपका मार्क्स है सारे के सारे, ना कि 200 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आउट ऑफ 100 पे होता है, जैसे कि आप इसको मल्टीप्लाई 2 से कर सकते हैं, तो 200 में इतना लाना होगा, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पे अगर कोई OBC वाले हैं तो 55.50 है उनका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 111 है ना, 111 मार्क्स होगा 200 में, तब उनका यहाँ पे फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार सभी स्टेट का आप देख सकते हैं कि कटअप जो पिछली बार का रहा था इस प्रकार रहा था, और जैसे कि मैं समझता हूँ कि इस बार भी लगभग इसी के आसपास में होगा, इससे कम रहेगा थोड़ा 1-2 मार्क्स, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं रहेगा, और हाई तो बिल्कुल नहीं होने का है। ये तो मैक्सिमम यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स वाले हैं जिनका भी सिलेक्शन होगा, तो मैक्सिमम वाले तो बिल्कुल वो निश्चिंत होते हैं, और मिनिमम वाले का भी यहाँ पे अलॉट हो जाता है बैंक, ठीक है। तो रिजल्ट इनका भी फाइनल यहाँ से